नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जन्म पत्री कैसे देखा जाए यह आपको एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको जन्म पत्री के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है और वो आसानी से इसकी सहायता से जन्म पत्री देखना सीख सकते हैं। देखिए, जन्म पत्री में 12 राशियां होती हैं। पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क। इसी तरह 12 राशियां होती हैं, मकर, कुंभ, मीन। और जन्म पत्री में राशियों का नाम नहीं लिखा जाता है, उनको एक संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मेष को एक संख्या से, एक नंबर से प्रदर्शित किया जाए। जहां मेष लिखना रहेगा वहां 1 नंबर लिखा जाएगा, और जहां वृष लिखना रहेगा वहां 2 नंबर लिखा जाएगा, और जहां मिथुन लिखना रहेगा वहां 3 नंबर लिखा जाएगा। इसी तरह यह स्क्रीन पे आपके सामने है। इसी तरह सब राशियों को अंक दिए गए हैं और सब राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। ग्रह हमारे पास 7 हैं, राहु केतु को लेके 9 हो जाते हैं, लेकिन राशियां खाली इन्हीं 7 ग्रहों को ही प्रदान की गई हैं। राहु केतु को कोई विशेष राशि न दे करके उनको विशेष राशि नहीं दी जाती है। मेष, जैसे मेष का स्वामी है मंगल, वृष का स्वामी है शुक्र, मिथुन का स्वामी है बुध इत्यादि। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सब ग्रहों को ग्रह 7 हैं, 6 हैं और राशियां 12 हैं। इसलिए सूर्य और चंद्र को खाली एक एक राशि प्रदान की गई है, जबकि अन्य ग्रहों को 2-2 राशियां प्रदान की गई। जैसे मेष, मंगल जो है एक मेष राशि का भी स्वामी है और एक 8वीं राशि वृश्चिक का भी स्वामी है। इसी तरह शुक्र जो है वृष राशि का भी स्वामी है और तुला राशि का भी स्वामी है 7। सिर्फ सूर्य और चंद्र ही एक एक राशि के, चंद्र कर्क राशि का स्वामी है और सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। जैसे सब ग्रहों की अपनी अपनी राशियां हैं, उसी प्रकार उनकी उच्च राशियां भी होती हैं और नीच राशियां भी होती हैं। कोई ग्रह जब अपनी राशि में बैठता है तो वो बली होता है, अर्थात वह जन्म पत्री में अच्छा फल देगा। इसी तरह उच्च राशि में बैठता है तो वो उससे भी अधिक बलवान हो जाता है। इसके अपेक्षा अगर वह नीच राशि में बैठता है तो बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे वह अपने संबंधित फल जन्म पत्री में नहीं दे पाएगा। तो सबकी उच्च और नीच राशियां ग्रहों की देख लेते हैं। सूर्य की उच्च राशि है मेष, नीच राशि है तुला। चंद्र की उच्च राशि है वृष, नीच राशि है वृश्चिक। इसी तरह मंगल की उच्च राशि है कर्क, मकर और उसकी नीच राशि है कर्क। बुध की उच्च राशि है कन्या, नीच राशि है मीन। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि बुध की अपनी राशि भी कन्या है और उसी में वह उच्च राशि का भी होता है। गुरु की उच्च राशि है कर्क, नीच राशि है मकर। शुक्र की उच्च राशि है मीन, नीच राशि है कन्या। शनि की उच्च राशि है तुला, नीच राशि है मेष। कुछ ग्रहों की अपनी राशि, एक राशि में वो उच्च होते हैं और दूसरी राशि में नीच होते हैं, और उसकी कोई दूसरा ग्रह उसी की नीच राशि में उच्च का हो जाता है और उसकी उच्च राशि में नीच का हो जाता है। जैसे सूर्य मेष में उच्च का है और तुला में नीच का है, जबकि शनि तुला में उच्च का हो जाता है, मेष में नीच का हो जाता है। इसी तरह
गुरु है, गुरु उच्च कर्क का होता है, कर्क में होता है, नीच मकर का होता है, जबकि मंगल उच्च मकर में होता है और नीच कर्क में, बिल्कुल इसके विपरीत। जैसे शनि, शुक्र, गुरु और मंगल एक दूसरे के विपरीत उच्च नीच होते हैं, इसी तरह सूर्य और शनि भी एक दूसरे के विपरीत उच्च और नीच होते हैं। देखिए, जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हर जन्म पत्री में ये भाव एक ही निश्चित स्थान पे होते हैं, अर्थात सबकी जन्म पत्री में पहला भाव यही होगा, दूसरा भाव यही होगा, तीसरा भाव यही होगा। अर्थात कोई भी जन्म पत्री हो, सबके भाव अपनी इसी स्थिति में होते हैं। इसलिए जन्म पत्री में भावों की संख्या नहीं लिखी जाती, और जन्म पत्री में जो संख्या लिखी रहती है वो राशियों की लिखी रहती है, क्योंकि हर भाव तो एक ही जगह पे होगा, अपनी निश्चित जगह पे। और जन्म पत्री के ये चारों भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, इनको कहते हैं केंद्र। और ये वाला भाव 5वां भाव और 9वां भाव, इनको कहते हैं त्रिकोण। ये चारों केंद्र और दोनों त्रिकोण, ये बहुत ही शुभ भाव हैं, अर्थात इनमें अच्छे ग्रहों का बैठना, शुभ ग्रहों का बैठना। शुभ ग्रह, जैसे शुभ ग्रह कौन कौन से शुभ ग्रह हैं? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। ये अगर इन भावों में बैठते हैं तो जन्म पत्री अच्छी हो जाती है। और ये 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये अशुभ भाव हैं। इनमें शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं होता है, और किसी भी जन्म पत्री में हमें जो विचारना रहता, अलग अलग भाव से अलग अलग फल विचारा जाता है। जैसे पहले भाव से क्या विचारा जाता है? देह, शरीर के बारे में और आयु के बारे में। दूसरे भाव से धन के बारे में विचारा जाता है, व्यक्ति के परिवार के बारे में विचार किया जाता है, और व्यक्ति की वाक शक्ति के बारे में विचार किया जाता है। तीसरे भाव से पराक्रम के बारे में विचार किया जाता है। चौथे भाव से सुख के बारे में विचार किया जाता है, वाहन के बारे में विचार किया जाता है, भवन के बारे में विचार किया जाता है, और आदमी की माता के बारे में भी विचार किया जाता है। 5वां भाव जो है पुत्र का और विद्या का और संतान का है। 6ठा भाव ऋण, रोग और शत्रु। 7वें भाव से पति या पत्नी और व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है। 8वें भाव से मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है। 9वें भाव से आदमी के भाग्य के बारे में विचार किया जाता है, अर्थात जिसका 9वां भाव बली होगा वो उसका भाग्य तेज होगा और उसकी धर्म में भी आस्था होगी। 9वां भाव भाग्य और धर्म दोनों का। 10वें भाव से आदमी की यश के बारे में विचार किया। यश अर्थात उसका कितना नाम होगा, वो कितने बड़े ऊंचे पद तक पहुंचेगा, ये 10वें भाव से विचार किया। जिसका 10वां भाव जितना शुभ रहे और इस भाव का स्वामी जितना ही बली रहे, वह उतना ही उच्च पद प्राप्त करता है और उसकी ख्याति, उसका यश उतना, उसका नाम उतना ही अधिक। और 10वें भाव से पिता का विचार किया जाता है। 11वें भाव से आदमी की आय का विचार किया जाता है। जिनका 11वां भाव बली रहता है उनको कोई भी कार्य करने से बहुत जल्दी आय होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसका 11वां भाव कमजोर होता है, इन पे पाप ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, तो उसको बहुत संघर्ष करने के बाद लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। और ये 12वां भाव व्यय का है, इससे व्यय का अनुमान लगाया जाता है।
अब देखिए, हमने बताया कि भावों से व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का विचार किया जाता है। इसी तरह ग्रहों से भी विचार किया जाता है। ग्रह सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, यश का विचार किया जाता है, लक्ष्मी धन का विचार किया जाता है। चंद्र से मन का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है और आदमिक संपत्ति का विचार किया जाता है। मंगल से हिम्मत का विचार किया जाता है, भवन का विचार किया जाता है, भूमि का विचार किया जाता है। अर्थात मंगल हिम्मत, भवन और भूमि का कारक है। अगर किसी की जन्म पत्री में मंगल बली है तो उसको भवन, उसका घर भी अच्छा होगा, उसके पास जमीन भी काफी होगी और वो बहुत हिम्मती होगा। इसी तरह बुध है, बुध विद्या का कारक है, वाणी का कारक है। जिसका बुध बलवान होगा उसकी विद्या बहुत अच्छी होगी। विद्या अर्थात वो गणितीय क्षमता में भी बहुत अधिक होगा। बुध से आमतौर पे गणितीय आदमी की गणितीय क्षमता का आकलन किया जाता है। जिसका बुध अच्छा होगा उसको गणित संबंधी विषयों में अच्छी सफलता मिलेगी और वह अच्छा वक्ता भी होगा। इसी तरह गुरु से आदमी के ज्ञान का विचार किया जाता है, उसके धन का विचार किया जाता है, उसकी सुंदरता का विचार किया जाता है, उसकी धर्म में आस्था का भी विचार किया जाता है। अगर किसी का गुरु बढ़िया है, उसकी क्या नाम है, चंद्र पे उसकी दृष्टि है तो बहुत धार्मिक होगा। और स्त्रियों की कुंडली में उसका पति का भी विचार किया जाता है। शुक्र से पत्नी का या पति का विचार किया जाता है और वाहन का विचार किया जाता है, प्रेम का विचार किया जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र बलवान होता है उनको पति या पत्नी भी अच्छा रहता है, उनको प्रेम में भी सफलता मिलती है और उनका वाहन भी बहुत अच्छा होता है, अच्छे अच्छे वाहनों उनकी प्राप्ति होती है। शनि से आयु का विचार किया जाता है, नौकरी का विचार किया जाता है, विपत्ति का विचार किया जाता है। इनके बारे में विशेष जानकारी संबंधित वीडियो में दी जाएगी। अब देखिए, जन्म पत्री में जो ग्रह होते हैं वो उनका एक दृष्टि, अलग अलग भावों पर अपना दृष्टि डालते हैं। दृष्टि का अर्थात वो जहाँ वो बैठे हैं उसके अलावा जहाँ उनकी दृष्टि रहेगी वहाँ भी उनका असर रहेगा और उसी हिसाब से वह अपना शुभ और अशुभ फल देंगे। जैसे सूर्य की सब ग्रहों की एक दृष्टि तो निश्चित ही होती है, सातवीं दृष्टि सब ग्रहों की होती है और कुछ ग्रहों की अन्य भी दृष्टियां हैं। जैसे सूर्य की दृष्टि होती है 7वीं, अर्थात वो अपने भाव से 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8, इसके पास 3 दृष्टियां हैं। इसी तरह चंद्र और बुध की एक एक दृष्टि है 7वीं। गुरु की 3 दृष्टियां 5, 7 और 9। शुक्र की एक दृष्टि है 7वीं। शनि की 3 दृष्टियां 3, 7 और 10 और राहु केतु की 5, 7 और 9, इसकी गुरु की भांति ही दृष्टियां हैं। आइए अब जन्म पत्री पे दृष्टियों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यह सिंह लग्न की जन्म पत्री है। इसमें ये जो संख्या लिखी है ये राशियों की संख्या, अर्थात इसका 5 लिखा है तो 5वीं राशि हमने बताया था कि सिंह होती है। तो सिंह लग्न में लिखा जाएगा। उसके बाद ये लग्न हो गया, ये पहला लग्न हो गया, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। यही जन्म पत्री के 12 भाव हैं। तो भावों की संख्या यहाँ नहीं लिखी गई है। यहाँ जो संख्याएं लिखी हैं इसका मतलब राशि इस भाव में इस राशि है। जैसे 9वें भाव में पहली राशि है, पहली अर्थात मेष राशि है। अब आइए इनमें दृष्टियों का अभ्यास करते हैं। जैसे इसमें
चंद्र जो है दूसरे भाव में, तो चंद्र की सिर्फ एक ही दृष्टि है, कौन सी? 7वीं। तो इस पे हम 7वीं चंद्र का दृष्टि देखेंगे, कौन सा दृष्टि कहाँ पड़ रहा है। तो इसके देखने के लिए यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो ग्रह जहाँ है उस भाव को भी गिनना है, अर्थात ये 1 2 3 4 5 6 7 चंद्र की दृष्टि यहाँ पड़ी। ठीक। बुध की भी एक ही दृष्टि है। बुध की कौन सी दृष्टि है? 7वीं। तो यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ बुध की दृष्टि पड़ी। इसी तरह एक और दृष्टि का अभ्यास आपको करा दे रहे हैं। मंगल। मंगल यहाँ 9वें भाव में है। तो ये मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4 7 और 8। तो पहली दृष्टि मंगल की होगी 4, 1 2 3 4। दूसरी दृष्टि हुई 7, 4 के बाद 5 6 7 मंगल। और तीसरी दृष्टि हुई 8वीं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, मंगल यहाँ है तो यहाँ से गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं कुछ आपको जन्म पत्री के महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जो बहुत ही सामान्य हैं। जैसे लग्नेश, ये लग्न जो इसमें लग्न में जो राशि लिखी रहेगी उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और लग्नेश जन्म पत्री के जिस भाव में बैठा रहेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। ये सबसे साधारण बात है। तो लग्नेश इसका लग्नेश क्या हुआ? सूर्य इस जन्म पत्री का, और ये सूर्य 5म भाव में बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से 5म भाव में इस जातक की, 5म भाव से हम विचार करते हैं विद्या का और संतान का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये लग्नेश इनकी विद्या का भी करेगा, फल बढ़ाएगा, अर्थात इन्हें विद्या में निरंतर लगा रहेगा मन, विद्या में हमेशा अग्रसर रहेंगे। दूसरा, संतान भी इनकी उत्तम होगी। और दूसरा सूत्र है चंद्र। जन्म पत्री में चंद्र जिस भी भाव में रहता है उसी में उस जातक का मन लगा रहता है। जैसे चंद्र यहाँ दूसरे भाव में है, तो इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि इनका, ये जिनकी जन्म पत्री है, इस जातक का मन हमेशा धन और परिवार में लगा रहेगा। वो हमेशा धन के बारे में और अपने परिवार के बारे में हमेशा चिंतित रहेगा, या हमेशा विचारता रहेगा। कभी उसके बारे में सोच के प्रसन्न होगा तो कभी उसके बारे में सोच के चिंतित होगा। इसी तरह व्ययेश, तीसरा सूत्र है व्ययेश। व्ययेश मतलब 12वें भाव का स्वामी। 12वें भाव का स्वामी है यहाँ चंद्र। चौथी राशि कर्क होती है, तो इनका चौथा भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है दूसरे भाव में। तो इसका अर्थ होता है कि व्ययेश जिस भी भाव में बैठेगा व्यक्ति की, जातक की, उसी क्षेत्र में व्यय करवाएगा। जैसे इस जातक का व्ययेश दूसरे भाव में बैठा है, तो अर्थात यह जातक हमेशा धन के पीछे धन खर्च करता रहेगा। दूसरा, धन के पीछे धन खर्च करता रहेगा और अपने परिवार के पीछे धन खर्च करता रहेगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जन्म पत्री के ये जो केंद्र और त्रिकोण हैं, इनमें शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा होता है। जिस जन्म पत्री में जितना शुभ ग्रह अर्थात चंद्र, गुरु और बुध
शुक्र, जितने इन ग्रहों में, इन केंद्र में और त्रिकोण में जितने शुभ ग्रह बैठेंगे वह जन्मपत्री उतनी ही बली हो जाएगी। और पाप ग्रह मंगल, शनि और राहु केतु, इनका 6, 8 और 12 भाव में बैठना शुभ होता है। और अगर ये अन्य भावों में बैठेंगे, जैसे केंद्र और त्रिकोण में बैठेंगे, तो कुछ न कुछ समस्या ही पैदा करेंगे। अब आपको हल्का सा इस जन्म पत्री के फल के बारे में बताते हैं। जैसे और एक सूत्र और कि अगर जो ग्रह अपनी राशि में बैठा होगा और अपने भाव को देखेगा तो वह उस भाव की वृद्धि ही करेगा। किसी भाव का फल विचारते समय हमें 3 बातों को विचारना रहता है: भाव को, भाव के स्वामी को और भाव के कारक ग्रह को। ठीक, तो जैसे इस जन्म पत्री में ये मंगल जो है अपनी राशि में बैठा हुआ है, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है यहाँ, और अपनी दूसरी राशि को अपनी 8वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, चतुर्थ भाव में। तो अर्थात तो इस जन्म पत्री में मंगल ये जो है 2 काम करेगा। एक, मंगल अपनी राशि में बैठने की वजह से क्या कर रहा है कि इनका भाग्य तेज होगा। भाग्य का भाव में भाग्य का स्वामी, जिस भाव का स्वामी जिस भाव उसी में अगर बैठा रहेगा, उसी को देखे तो उस भाव की बहुत वृद्धि करता है। ये एकदम सामान्य और बहुत प्रचलित सूत्र है और आमतौर पे देखा जाता है। आमतौर पे यही कितने ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में अपनी राशि में बैठे हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं, इसी से देख आदमी के स्टैंडर्ड का अंदाजा लग जाता है, उसके स्तर का अंदाजा लग जाता है। जैसे इस व्यक्ति का अंदाजा ये इसी से लग जा रहा है कि इनका भाग्य तेज रहेगा। और दूसरी, ये अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव किसका होता है? चतुर्थ भाव होता है भवन का, माता का और भूमि का। तो ये भाव अपनी राशि को, इसका स्वामी खुद ही इस भाव को देख रहा है, तो इनका क्या नाम है, माता भी अच्छी रहेंगी, इनका भवन भी अच्छा रहेगा, अर्थात अच्छा घर रहेगा, बड़ा घर रहेगा। उसके बाद इनकी भूमि भी काफ़ी अधिक होती है। और हमें क्या कह रहे हैं कि किसी भाव के फल के, कोई फल के विचारते समय उस भाव को विचारना पड़ता है, उसके स्वामी को विचारना पड़ता है और उसके कारक ग्रह को विचारना पड़ता है। जैसे इस जन्म पत्री में अगर भवन के, आदमी के घर के बारे में विचारना होगा तो हमें 3 बातों पर विचारना पड़ेगा। इस भाव पे विचारना पड़ेगा, उसके स्वामी पे विचारना पड़ेगा, उसके कारक ग्रह पे। तो इस भाव में, इस भाव की खुद ही उसके स्वामी की दृष्टि। ये भाव राशि कौन सी? ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में इसका स्वामी मंगल इसे देख रहा है, इसकी पूर्ण दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इस भाव में, तो ये भाव बली है। उसके बाद इसमें एक शुभ ग्रह भी बैठा हुआ बुध, और बली हो गया। उसके बाद ये इसके भाव का स्वामी, इसके भाव का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसलिए इसका स्वामी भी बली हो गया। और तीसरी बात, और इस भाव का भवन और भूमि का कारक कौन है? इसका कारक भी मंगल है, अर्थात मंगल जब अपनी राशि में बैठा तो ये भी बली हो गया। तो ये तीनों, ये भाव भी बली है, भावेश भी बली है और भवन का कारक ग्रह मंगल भी बली है। तो इनका भवन और भूमि बहुत अच्छी होगी, बहुत बड़ा भवन होगा और बहुत अधिक भूमि होगी। इसी तरह इस भाव से माता का भी विचार किया जाता है। तो माता का विचार करने के लिए क्या क्या विचार किया? चतुर्थ भाव का, चतुर्थ भाव के स्वामी का और चंद्र का, क्योंकि चंद्र माता का कारक है। तो ये भाव तो बली है ही, क्योंकि इस पे इसके स्वामी की दृष्टि है। उसके बाद इसमें एक शुभ ग्रह बैठा हुआ और इस भाव का स्वामी मंगल, ये भी बली है। और चंद्र भी यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। क्यों?
कि चंद्र पे कोई पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं। जिन ग्रहों पे पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाती है वह ग्रह कमजोर हो जाते हैं, वह भाव भी कमजोर हो जाते हैं। तो इस पे भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए ये भवन के मामले में बहुत अच्छा है। इस पे सिर्फ एक पाप ग्रह की दृष्टि है मंगल, लेकिन मंगल की यहाँ स्वदृष्टि, अपने भाव की दृष्टि। कोई भी ग्रह चाहे पाप हो चाहे शुभ हो, वो अपने भाव को नहीं खराब करता, दूसरे के भाव को खराब करेगा। तो इसलिए ये भाव बहुत बली है और इसका स्वामी भी बली है। और इसका जो क्या नाम है, मंगल के बली होने से इनका क्या नाम है कि भवन के रूप में लाभ हो रहा है। और चंद्र की भी स्थिति यहाँ अच्छी ही है। चंद्र की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि ये दूसरे भाव में बुध की राशि में है और इस पे किसी पाप ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और इस पे क्या नाम है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि चंद्र के लिए बहुत ही शुभ होती है। चंद्र पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के मन और विचार से बहुत सही होता है। तो इसलिए चंद्र भी यहाँ बली है। तो इस जातक की भवन और माता के बारे में बहुत ही शुभ फल है। यहाँ चंद्र की दृष्टि पड़ रही है, जैसे चंद्र गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की कौन कौन सी दृष्टियाँ, 5, 7 और 9। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से चंद्र यहाँ देख रहा। अगर गुरु यहाँ देख रहा, अगर ये गुरु की दृष्टि न पड़ती तो इस जातक का मन बहुत कमजोर हो जाता, क्योंकि चंद्र एक बहुत ही संवेदनशील ग्रह है। अगर ये कमजोर हो जाता है तो जातक का मन बहुत कमजोर हो जाता है। ये चंद्र कमजोर ही है क्योंकि चंद्र के हमेशा दोनों तरफ, एक तरफ कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, शुभ ग्रह। सूर्य छोड़ के चंद्र के दोनों तरफ या एक तरफ एक ग्रह होना चाहिए। तो ग्रह नहीं है तो अगर इस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अगर ये बृहस्पति की दृष्टि न पड़ती तो ये चंद्र बहुत कमजोर होता है। और चंद्र और सूर्य के कमजोर होने से और बृहस्पति के कमजोर होने से जन्म पत्री बहुत बली हो जाती है। उस पर जितना भी, उसके बाद फिर जितना भी अधिक चाहे शुभ योग पड़े या शुभ जन्म पत्री हो, बेकार हो जाती है। आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो आपको समझाया समझ आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस मोबाइल नंबर पे अगर आपको कोई सहायता या कोई परामर्श चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।